भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको ज्ञान की बात बताने आया हूं वो ये है कि हम कैसे अपने स्वरूप को भूल गए हैं और कैसे हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपने देखा है, जैसे एक कांच का महल होता है, जैसे कांच है, आपके घर में ही कांच लगा लो कि आपकी मोटरसाइकिल का जो कांच है या फिर आपके खिड़कियों पे जो कांच है जिसमें शक्ल दिखाई देती है, आप देखोगे कि उसमें हमेशा ही कोई ना कोई पक्षी आके चोंच मारता रहता है। आप नोट करना, जिसने नहीं देखा है वो एक बार कांच लगा के देखना, किसी अपने घर के आसपास कोई रखना ऐसे छत पे कांच जहां पर कुछ पक्षी हों, दाना डाल के देखना उस कांच के आगे। तो वो पक्षी क्या करेंगे, वो दाना तो खाने आएंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने स्वरूप को देखेंगे उस कांच में, वो उसमें चोंच मारना शुरू कर देंगे। या फिर कोई बड़ा सा कांच का टुकड़ा हो तो किसी कुत्ते को लेके जाना उसके पास, अपने ही कुत्ते को, और वही कुत्ता उस कांच में देखकर भौंकना शुरू कर देगा। और आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आप कितना ही समझा लेना उसको, वो मानेगा नहीं और वो भौंकता ही जाएगा। हार के आपको उस कांच को ही हटाना पड़ेगा, तब वो शांत होगा। दोस्तों, यही स्थिति हमारी सुरती की है। हमारी सुरती जो इस शरीर में आ गई है, अब लाख समझाने पर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। हम इसी शरीर को स्वयं का स्वरूप मान के बैठ गए हैं। यही दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम सुबह से लेके शाम तक केवल इस शरीर की सेवा करने में लगे हैं। सेवा कौन कर रहा है? वही सुरती, वही चेतन धारा। सुबह से लेकर शाम तक वही सुरती इस जड़ शरीर को सजने संवारने में लगी रहती है और इसकी पूरी पूरी रक्षा करती है, पूरा ख्याल रखती है इसका। लेकिन अंत में ये एक माटी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। और जो अनमोल चीज होती है उसके बारे में वो कभी सोचती ही नहीं है। मतलब वो अपने बारे में कभी सोच नहीं पाती कि ये मिट्टी का घड़ा, ये मिट्टी का शरीर एक दिन टूटेगा, एक दिन छूटेगा, तो मैं कहां जाऊंगी। ये सुरती कभी भी विचार नहीं करती है, इसीलिए भटका खाती है, इसीलिए भटका खाती है। इसको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो इसको इसका ही लखाव करा दे, इसको ही ज्ञान करा दे, तो इसका भवबंधन हमेशा के लिए छूट सकता है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। कई बंदे सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद को ही प्राप्त करके कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं तो भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हम खुद को ढूंढने थोड़ी नहीं आए हैं इस दुनिया में, हम तो भगवान को ढूंढने आए हैं। दोस्तों, ढूंढा उसे जाता है जो खो गया होता है। भगवान खो नहीं गया, भगवान कोई बच्चा नहीं है जो वो खो गया अब उसको ढूंढोगे आप। खो आप गए हो इस मेले में,
ढूंढना आपको है, खुद को, अपने आप को ढूंढना है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। एक बार एक आदमी होता है, बहुत पैसा कमाता है, उसको गुरु ऐसा मिला होता है कि वो उसको कहता है कि जिंदगी में पैसा ही गुरु है और कुछ नहीं। बहुत पैसा कमाता है, बेअंत पैसा कमाता है। एक दिन क्या होता है, उसको एक साधु मिलता है। वो उसको कहता है कि भाई तूने इतना पैसा कमाया है, तो क्या करेगा? ये सब तो यहीं छूट जाएगा, तेरे हाथ पल्ले तो कुछ भी नहीं रहेगा, तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो वो साधु को क्या कहता है, अरे जा यहां से, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, तूने तो कुछ कमाया नहीं है और मैंने कमाया तो तू मुझसे जलता है, चल निकल यहां से, भाग यहां से। तो वो साधु को भगा देता है। दोस्तों, उसका ही एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, बहुत करोड़पति दोस्त होता है। उसी दिन वो मर जाता है शाम को। अब जब वो मर जाता है तो उसके शमशान में जब वो जाता है उसकी लाश के साथ, तो उसको बड़ी चिंता होती है कि देखो इतना अरबपति खरबपति बंदा मेरा दोस्त सारा पैसा यहीं छोड़ गया। अरे भाई, यानी कि मैं मरूंगा मेरा पैसा भी यहीं छूट जाएगा। यानी वो साधु सही बोल रहा था कि तूने तो जिंदगी बर्बाद कर ली इतना पैसा कमा के, तूने वो काम तो किया नहीं जो तूने करना था। भजन भक्ति, भगवान को ढूंढा नहीं तूने, पैसे को ढूंढता रहा। अब उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। कहता है क्या किया जाए यार, कहां किस चक्कर में पड़ गया, मुझे कैसा गुरु मिल गया जिसने मुझे केवल पैसा कमाने का ज्ञान दिया और मैं पैसा कमाता रहा। अब मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए अब मुझे कहीं जाना पड़ेगा, किसी संत की शरण में। सुबह उठते ही वो जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते एक साधु का आश्रम मिलता है उसको। तो वो साधु के आश्रम में जाता है और साधु से कहता है, महाराज मुझ पे दया करो। साधु बहुत ही जर्जर अवस्था में होता है, बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और उसको साधु को लगता है कि अब 1-1.5 हफ्ते ही मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, 1-1.5 हफ्ते में। तो वो उस आदमी से पूछता है, हाँ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है, साधु महाराज मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे वो भगवान चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूं उसको। तो साधु सोचता है कि 1-1.5 हफ्ते की कहानी है मेरी, मैं इससे सेवा भी करवाऊंगा, झाड़ू पोछा लगवाऊंगा, लकड़ियां कटवाऊंगा, तो 1-1.5 हफ्ते में मैं चला जाऊंगा, ये फिर भटक जाएगा बेचारा, कहां जाएगा। चलो इसको मैं सारा ज्ञान अभी दे देता हूं, अभी समझा देता हूं इसको कि क्या दिक्कत है, कहां पे प्रॉब्लम है, तूने क्या करना है। तो वो उसको बैठाता है पास में और उसको सार बताने लग जाता है कि बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू खुद ही है। बेटा जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू ही है। इतनी बात सुनते ही वो आदमी उठता है और साधु को 10 गालियां देता हुआ आगे बढ़ जाता है कि अरे जा, क्या बात करता है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूं? खुद तो मैं हूं ही, मैं तो रोज शक्ल देखता हूं अपनी शीशे में, मैं कौन सा खो गया हूं? अरे तुझे कुछ नहीं पता, तू साधु के नाम पे ढोंगी है। ऐसी गालियां देके आगे बढ़ जाता है और वो साधु बेचारा हैरान परेशान कि अरे ये क्या हो गया। तो वो आगे बढ़ता है, आगे जाता रहता है। 10-15 किलोमीटर चलने पर उसको एक साधु की और कुटिया दिखाई देती है। तो वो उस साधु के पास बैठता है, कहता है महाराज मैं बहुत दुखी हूं। तो महाराज कहते हैं क्यों भाई, क्या दुख हो गया आपको, क्यों दुखी हो? तो वो कहता है महाराज मैं भगवान की खोज में हूं, मुझे परमात्मा चाहिए। तो साधु कहता है बेटा वो तो ठीक है, लेकिन क्या कभी आप किसी और संत की शरण में गए हो, कभी किसी और से आपने ज्ञान लिया है? तो वो कहता है किसी संत की शरण में किसी से ज्ञान तो नहीं लिया, लेकिन एक ये 10-15 किलोमीटर दूर यहां से एक कुटिया है बाबा की, पता नहीं कैसा मूर्ख बाबा था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए, परमात्मा को ढूंढ रहा हूं। तो वो कहता है कि तू खुद ही है जिसको तू ढूंढना चाहता है, जिसको तू पाना चाहता है। कैसा मूर्ख बाबा था। अब इतनी बात सुन के साधु हैरान परेशान कि अरे वो तो मेरा गुरु भाई है, जो ज्ञान मैं दूंगा
वही ज्ञान वो देगा, और अगर उसके ज्ञान को इसने इतनी गालियां दी तो जो मैं बताऊंगा मुझे भी गालियां देगा। अब क्या किया जाए, क्योंकि ज्ञान दोनों का एक है। तो वो उसको क्या कहता है कि हाँ बेटा, परमात्मा तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन तुझे सेवा करनी पड़ेगी यहां पे आश्रम में। तो वो कहता है महाराज मैं सेवा करने को तैयार हूं, सारी उम्र सेवा कर लूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए, मैं जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता अपनी। वो कहता है ठीक है भाई, वहां पे 10 घोड़ियां 10 भैंसे हैं, उनका गोबर उठाना पड़ेगा आपको। कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अब लग जाता है बेचारा सुबह शाम गोबर ढोने में, ढो ढो के गोबर बुरा हाल, लेकिन परमात्मा चाहिए भाई, इसलिए सब कुछ मंजूर है। रोज गोबर ढोता है, रोज उनको घास पानी देता है, बुरे हाल, और पूरा दिन काम करता है। शाम को आधा घंटा मिलता है, सत्संग के लिए बैठता है, सत्संग सुनता है। समय बीतता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीतता जाता है समय, 5 साल हो जाते हैं। फिर कहता है गुरुजी कुछ ज्ञान दो, अब मुझे कुछ मंत्र शंत्र दो ताकि मैं परमात्मा को पा सकूं। गुरुजी कहते हैं बेटा अभी नहीं, अभी आप और सेवा करो। करते करते 10 साल हो जाता है। अब रोज वो जो सत्संग में बैठता होता है, रोज आधा घंटा जो सत्संग सुनता होता है, उससे उसकी बुद्धि विवेक जागने लग जाता है। उसको सत्संग में पता लगने लग जाता है कि ये शरीर नाशवान है, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, असल में हमारा कोई और स्वरूप है जिसको हमने प्राप्त करना है। तो ऐसे ही सत्संग सुनते 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 10 साल बाद उसका विवेक जागृत हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि जिसको मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं। अब जब उसको इतनी बात समझ में आ जाती है सत्संग के द्वारा, तब वो सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि अरे बाप रे, ये बात तो मुझे 10 साल पहले उस बूढ़े बाबा ने बताई थी कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं, और मैंने उसको कितनी गालियां देकर बेइज्जत कर कर उसको छोड़ के चला आया। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, हे भगवान मेरी भूल क्षमा करना। अभी इतना ही बात करता है कि दूर देखता है कि वही बाबा आ रहा है। किस्मत से वो बाबा ठीक हो जाता है और वो बाबा 10 साल के बाद अपने गुरु भाई से मिलने के लिए आ रहा होता है। जैसे ही वो बाबा आता है तो वो भागा भागा उस बाबा के चरणों में गिर जाता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं वही हूं जो 10 साल पहले आपके पास आया था। बाबा आपने मुझे बताया था कि मैं खुद को ही ढूंढूंगा तभी मेरी मुक्ति होगी, आप बिल्कुल सही थे बाबा, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तो बाबा कहते बेटा अगर मैं तुझे रोक देता तो इस आश्रम का गोबर क्या तेरा बाप ढोता? तो दोस्तों यही हालत हमारी हुई पड़ी है। जब तक हम इस दिमाग में डला हुआ गोबर नहीं ढोएंगे, नहीं निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हम ही हैं। खुद को ही ढूंढना खुदा को ढूंढना है, और खुद को पाना खुदा को पाना है। बात विवेक की है दोस्तों, समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 50 सत्संग सुनो ताकि आपको पता लगे कि ढूंढना किसको है। दोस्तों समझना है इन बातों को। जब तक ये पुराने रीति रिवाजों का, जो पुराने लकीर के फकीर वाले जो गोबर हमारे अंदर डले हुए हैं, हमारी दिमाग में जो गोबर फेंक रखा है, उस गोबर को धीरे 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 करके हमने साफ करना है। और जिस दिन ये गोबर साफ होने लग जाएगा उस दिन आपको स्वयं से अंदर से ज्ञान आने लग जाएगा कि आत्मा को प्राप्त करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। जब तक ना चीन होगे आत्म तब तक ना मिली है परमात्म। आत्मा को प्राप्त करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है, उसको प्राप्त करने पर परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर आप वापस उसी आत्म स्वरूप में चले जाते हो जो इस सृष्टि बनने से पहले था, तो आप स्वयं परमात्मा रूप हो जाते हो। आपको किसी अलग से किसी परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भी उसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हो जहां पर वो परमात्मा है। ये ऊंचाइयां एक संकेत है
कोई सेंटीमीटर लेके ना नापने लग जाए इन ऊंचाइयों को। ऐसे ऐसे स्वयंभू आत्मज्ञानी भी बने हुए हैं जो शब्दों को पकड़कर आगे बातें बनाकर भ्रमित कर देते हैं लोगों को। तो दोस्तों, जिसको आप खोज रहे हो वो आप ही हो। दोस्तों, लेकिन एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कई भाइयों के मेल आती हैं, पूछते हैं कि क्या जो आप बता रहे हो वो अहम ब्रह्मस्मि लेवल का ज्ञान है? क्या अहम ब्रह्मस्मि और जो आपका जो ज्ञान है, मूल ज्ञान, क्या ये एक ही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये एक क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। वहां पर भी ये भाव है कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं ही कर्ता धर्ता हूं, और यहां पे ये भाव है कि मैं एक आत्मा हूं। इन दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहां पर गलती हो जाती है, आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि 3 अवस्थाएं होती हैं। चीज एक ही होती है और 3 अवस्थाएं होती हैं, जीव, शिव और पीव। आपने इन तीनों को अच्छी तरह समझ लेना है तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, जीव अवस्था वो होती है जिस अवस्था में अभी हम हैं। धर्म कोई भी हो, इट डजंट मैटर। जात कोई भी हो, इट डजंट मैटर। दोस्तों, भाषा कोई भी हो, इट डजंट मैटर। हम जिस अवस्था में अभी जी रहे हैं, जो हम सारे कर्म कर रहे हैं इस दुनिया में रह के, वो एक जीव अवस्था है। जीव अवस्था का मतलब समझो कि आप एक भिखारी का रोल अदा कर रहे हो इस दुनिया में, यानी कि आप हर चीज के लिए किसी ना किसी के बंधन में हो, किसी ना किसी पर निर्भर हो। आप अपनी मर्जी से अपनी किस्मत नहीं बदल सकते कि आप चाहो कि आप गरीब हो और आप सोचो कि आज मैं अमीर बन जाऊं, तो नहीं। ये आपकी जो किस्मत में लिखा है, जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से जो किस्मत बनाई गई है, वो सब मैटर करती है आपकी अगली जिंदगी कैसी आपकी होगी। इस बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं स्वयं अपनी किस्मत लिख रहा हूं, हालांकि लिखते आप ही हो, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो उसी के आधार पे किस्मत बनाई जाती है। लेकिन जो आपने कर्म किए हैं उसके आधार पे जो आपकी किस्मत दुखदाई भी आती है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कर्म आपने ही किए हैं और भुगतने भी आपको ही पड़ेंगे। आप उसको बदल नहीं सकते हो, क्योंकि आप वो लिख चुके हो, वो कर्म कर चुके हो, और कर्मों के आधार पे आपको फल मिलेगा। जैसे आपने आम के पेड़ बो तो दिए, तो अब आपको सेब नहीं मिलेगा, या आपने बबूल के पेड़ बो दिए, तो आपको अब इमली नहीं मिलेगी। कहने का मतलब कि जो आप कर्म करोगे आपको वही भुगतना पड़ेगा। अब इस लेवल में हम इसको भिखारी मान के चलते हैं कि एक जीव एक भिखारी की तरह है, अमर है, मरेगा नहीं, लेकिन दुखी है। हर जीव आज दुखी है, जिसको बाबा नानक भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। यानी कि हर दुनिया में हर इंसान दुखी है, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो, किसी भी देश का प्राणी क्यों ना हो, हर बंदे का कोई ना कोई दुख उसके साथ लगा है। और सुखी सोई जो नाम आधार, नाम यानी कि जो अपने सत्य स्वरूप को पा जाता है वही सुखी है। तो इसको बाद में खोलेंगे इस वाणी को, पहले मैं इस बात पे आ जाता हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि जैसे हम सब अभी जीव अवस्था में हैं, हम सब एक भिखारी की तरह है यहाँ पे, जो दुनिया में जिंदगी काट रहे हैं जस्ट। तो जब हमें कोई अधूरा गुरु मिलता है जो ब्रह्म तक की साधना करवाता है, वो हमें क्या बोलता है कि आप ही ब्रह्म हो। वो आपको एक नाम देता है, आप उसकी नाम की साधना करते हो, और अब साधना करते 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 जब ब्रह्म अवस्था तक पहुंचते हो, तब आपको यह महसूस होता है कि जिस 2 पैसे के लिए आप तरसे हो इस दुनिया में, वो आपने ही बनाई है। समझो इसको, आपको ब्रह्म तक पहुंच गए ऐसा लगता है कि आप ही ब्रह्म हो। उस अवस्था तक पहुंच के लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही इस दुनिया का राजा हूं, मालिक हूं। किस दुनिया का? इस 5 तत्व की दुनिया का।
भ्रम ये है, खुद को ना जानना और खुद को एक कर्ता मान लेना, यही भ्रम है। क्योंकि अगर अपने आप को राजा मानोगे तो दोबारा राजपाट करने का आपकी इच्छा हो जाएगी, वो इच्छा खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप उस भूल को अपना गुण मान के देखोगे कि अरे मैं तो राजा हूं, मैं तो दुनिया बना सकता हूं, मैंने ही दुनिया बनाई है, और आप ये दुनिया दोबारा बना दोगे। दुनिया का मतलब क्या है दोस्तों? जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, ये शरीर ही 3 लोक है, इस शरीर में ही तीनों लोक बसे हुए हैं, और हर 3 लोक को, हर शरीर को इस आत्मा ने ही बनाया है, भ्रमित होके ब्रह्म स्वरूप में आके, और वही ब्रह्म स्वरूप भूल के हम आगे जीव स्वरूप में आ गए हैं। इसलिए हम ये भी भूल गए हैं कि ये हमने बनाया है, ये शरीर को बनाने वाला मैं हूं, और एक कल्पना करता हूं कि मुझे किसी भगवान ने बनाया। नहीं दोस्तों, जब आप भक्ति पथ पे आओगे तब आपको पता लगेगा कि ब्रह्म आप ही हो, आप ही वो ब्रह्म स्वरूप हो जिसने ये दुनिया बनाई है। लेकिन उस ब्रह्म स्वरूप को हम भ्रम स्वरूप कहते हैं। भ्रम यानी आपने भ्रमित होकर आत्म स्वरूप से गिरकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया, और वहां एको ब्रह्म की अवस्था पैदा हुई, और अहम बहुश्याम अवस्था को प्रकट किया, और एक से अनेक हो गए। एक से अनेक मतलब एक ब्रह्म अवस्था से आगे अहंकार, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, और ये सारा जगत हो गए। इसको कहते हैं ब्रह्म अवस्था। जब जीव ब्रह्म अवस्था तक पहुंचता है और इसके आगे का ज्ञान इसके पास नहीं होता है, तो वो अहंकार को प्राप्त हो जाता है, वहां पर मैं की भावना आ जाती है। यही मैं की भावना अगली सृष्टि बनाने में सहायक होती है, कारण होती है। इस मैं को खत्म करना है दोस्तों। इस मैं को तभी खत्म कर पाओगे जब आपको दुनिया बनाना एक महान काम ना लग के एक भूल लगने लग जाए, गलती लगने लग जाए, तब आप अपनी गलती को सुधारोगे, ना कि आप वहां पर अहंकारी हो जाओगे कि मैं ही सब कुछ हूं। दोस्तों, इसीलिए कबीर साहब का ज्ञान भूल को सुधारने वाला ज्ञान है, ना कि आपको भगवान बनाने वाला ज्ञान है कि आप ही दुनिया के मालिक हो। बिल्कुल नहीं, ये शिव अवस्था है दोस्तों। 3 अवस्था जो बताई हैं, जीव, शिव, पीव। ये जीव से आप शिव अवस्था में पहुंच जाते हो, जहां पर आपको यह महसूस होता है, आप इस भ्रम में रहते हो कि मैं ही शिव हूं, मैं ही इस दुनिया का कर्ता धर्ता हूं, मैं ही अलग हूं, मैं ही शून्य हूं, मैं ही निराकार परमात्मा हूं। इसको समझो मेरे भाई। सतगुरु के ज्ञान में इस महानता को एक भूल बताया जाता है कि दुनिया बनाना कोई महान काम नहीं किया आपने। अरे आपने दुनिया बनाई, आप भ्रमित होकर इसी में फंस गए। आप बार बार अपनी ही दुनिया में जन्मते और मरते हो। कई लोग कहते हैं विष्णु जी ने दुनिया बनाई। अरे विष्णु जी भी तो राम बन के दुख पा रहे हैं। अपनी ही दुनिया में दुख पाना ये कहां की समझदारी है मेरे भाई। अपने ही घर में तुम दुखी हो जाओ तो फिर सुख कहां है? कहीं नहीं मिलेगा आपको सुख। तो इस अवस्था को, इस शिव अवस्था को सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान में भूल कहा गया है। इसलिए आप इस अवस्था को पार बड़े आराम से कर जाते हो। यहां तक कि आपके दिमाग में एक बार भी यह ख्याल नहीं आता है कि मैं इस अवस्था को प्राप्त भी करूं। जबकि दूसरे जितने भी अधूरे गुरु हैं वो आपको कहेंगे कि आप ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करो, और आपको वो ऐसी साधना दे देंगे जिससे आप शून्य निराकार तक पहुंच के उसी का रूप हो जाते हो। आप ही निराकार बन जाते हो, आप ही स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो। नहीं दोस्तों, हमने ब्रह्म ज्ञानी नहीं होना है। ब्रह्म ज्ञान तो कबीर साहब के यहां पहली पौड़ी है। जीव से ऊपर ब्रह्म ही है, और हमने पहली पौड़ी नहीं, हमने उससे आगे निकल जाना है। उससे आगे हम तब निकल पाएंगे जब हमें अपना निज स्वरूप प्राप्त होगा, निज स्वरूप का ज्ञान होगा।
कबीर साहब के मार्ग में आपको पार ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है कि आप ब्रह्म से भी पार हो। ब्रह्म तो आपकी एक भूल अवस्था है, जिस अवस्था में आपने इस शरीर को जन्म दे दिया है, सृष्टि बना दी है। तो इसको दोस्तों समझो। कबीर साहब की जो ज्ञान की विधि है वो क्या है? तू करता तू भया, मुझ में रहाना हूं। ये जो हूं है यही अहंकार है, यही ब्रह्म अवस्था है। ब्रह्म ज्ञान में कभी भी तू नहीं होता है, वहां पर मैं ही मैं होता है। और कबीर ज्ञान में आपको आपका स्वरूप बता दिया जाता है जो अहंकार से भी परे है। जो अहंकार से भी परे है तो अहंकार आने का वहां मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आप जिसकी साधना कर रहे हो उसके गुणों में अहंकार है ही नहीं। इसको समझो। जो अहंकार पैदा हुआ वो खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगा? जब आप सहज हो जाओगे, क्योंकि सहज गुण ही अहंकार को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। और वो ऐसे खत्म नहीं होगा कि आपको कोई कहने लग जाए कि दिन रात सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो। सहज सहज करने से सहजता नहीं मिल सकती, जैसे राम राम करने से राम नहीं मिल सकता। भाई सहजता आत्म चिंतन में स्वयं आती है, स्वयं से वो गुण प्रकट होता है। जब आप आत्म चिंतन करने लगते हो, जब आप अपने आप को जानने लग जाते हो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने लग जाते हो, तो जो नकली स्वरूप अहंकार की वजह से पैदा हुआ है आप उसको त्यागने लग जाते हो। जब वो स्वरूप ही नहीं होगा तो आप दोबारा प्रकट ही नहीं करोगे। जब आपको अपनी भूल पता लग जाएगी कि कैसे मुझसे भूल हुई है दोस्तों, फिर आप उस भूल को अपनी महानता नहीं सोचोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं और एक ही ब्रह्म से ये सारी सृष्टि बनी है और वो मैंने ही बनाई है। यही अहंकार भाव दोबारा दुनिया पैदा करने का मूल कारण है। तो दोस्तों, कबीर साहिब के मूल ज्ञान में यही है कि आपकी भूल सुधर जाए। जो आप बार बार गलतियां करते हो वो गलती आपकी सुधर जाए, तो आपको स्वतः ही सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी और आपका जो चंचल मन है ये सुरती को दोबारा भटका नहीं पाएगा, क्योंकि इसका अंत हो जाता है। केवल सुरती की वजह से, उस चेतन धारा की वजह से ये मन गतिमान है, ये तन गतिशील है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको भ्रमित करेंगे कि आपका जो शरीर है वो मरता इसलिए है क्योंकि उसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं और वही सूक्ष्म शरीर महाचेतन शरीर है। दोस्तों बिल्कुल गलत। अरे उस सूक्ष्म शरीर को भी चलाने वाली वो आत्मा है, वो चेतन धारा है जो स्थूल शरीर को भी चलाती है, सूक्ष्म को भी चलाती है, कारण महाकारण केवल हंस को भी चलाती है। उसको नहीं जान पाने के कारण जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता है। लेकिन अगर सतगुरु मिल जाए तो आपको इसी शरीर में उस आत्म शक्ति का, उस चेतन धारा का अनुभव भी होगा और जहां से वो बिछड़ी है उस जगह का पता भी चलेगा और उसमें उसका मिलान भी होगा। तो साहिब कहते हैं, सुरत समाये शब्द में और वाको काल न खाए। वो शब्द स्वरूप जो घट घट में व्यापक है, उस शब्द को जब ये सुरती प्राप्त करती है तो इसकी भटकना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो ब्रह्म ज्ञान से ये ज्ञान बिल्कुल भिन्न है। यहां पर आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप ब्रह्म से न्यारे हो और आपने ब्रह्म को पैदा किया है, ना कि ब्रह्म ने आपको पैदा किया है। ब्रह्म यानी शून्य, यानी निराकार। जब तक आप ये मान के चलोगे कि आप ब्रह्म से पैदा हुए हो दोस्तों, तब तक आप आत्मा को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। कुछ स्वयंभू ज्ञानी, आत्मज्ञानी आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि आप शून्य से पैदा हुए हो,
और आप एक अखंड नियम के अंतर्गत पैदा होते रहते हो। दोस्तों, अगर हम ब्रह्म से पैदा हुए हैं तो फिर तो हमारा पिता ब्रह्म हुआ है और हम अपने पिता को प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी, शून्य को प्राप्त करने के बाद भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब गलती हो रही है हमसे कहीं। क्योंकि अगर हमें कोई जेल में पकड़ के ले जाए तो हमारी मुक्ति इसमें नहीं कि हम जेल में मर जाएं। हमारी मुक्ति इसमें है कि हम जेल बनने से पहले जहां थे हम वहां पहुंच जाएं, अपने परिवार में पहुंच जाएं, अपने पिता के पास पहुंच जाएं, तो हम मुक्त हो गए। तो ये नकली स्वयंभू आत्मज्ञानी आपको हमेशा यही घोषित करेंगे कि आप शून्य से पैदा हुए हो और आप ही तत्व हो, वो महाचेतन तत्व आप ही हो। दोस्तों, आप तत्व नहीं हो, आप नितत्व हो। आप मन नहीं हो, आप सूक्ष्म शरीर नहीं हो, आप स्थूल शरीर नहीं हो। जब तक आप ये नहीं समझ लोगे, जब तक आप मुक्त हो ही नहीं सकते। अरे अगर आप ही मर जाओगे तो मुक्त कौन हुआ? मरने को मुक्ति नहीं कहा जाता है। अज्ञान को छोड़ने को, तत्वों को गिराने को मुक्ति कहा जाता है। जैसे आपके ऊपर किसी ने बेड़ियां ही बेड़ियां डाल दी तो आप बंधन में हो। अब आप मुक्ति चाहते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को गोली मार लो और मर जाओ। दोस्तों, आप वो बेड़ियां उतार दो तो आप मुक्त हो। और वो बेड़ियां क्या है? वो है शून्य। शून्य से ही सारे तत्व प्रकट होते हैं और आपने उन तत्वों को धारण कर लिया है। यानी कि आप शून्य से भी पहले थे, तभी तो आपने धारण किया है। अगर शून्य आपसे पहले होता तो आप किसको धारण करते? आप तो स्वयं शून्य से बने हो। फिर तो अगर ध्यान देना दोस्तों, अगर आप शून्य के बाद बने हो तो शून्य से तो केवल शून्य ही बन सकता है। समझो इसको, शून्य से केवल शून्य ही बन सकता है। मतलब शून्य से ये तत्व बन सकते हैं। तत्व भी शून्य ही है। आप कोई भी तत्व उठा के देख लो, वो शून्य ही है। शून्य का मतलब निर्जीव, उसमें कोई जान नहीं है। कोई भी तत्व उठा के देख लो, पत्थर उठा लो, पानी उठा लो, अग्नि देख लो, हवा देख लो, क्या ये जान है इनमें? क्या ये जीवित हैं? ये सब निर्जीव पांच तत्व हैं, क्योंकि शून्य स्वयं निर्जीव है। बिना आत्मा के शून्य से भी कुछ नहीं प्रकट हो सकता। जो कुछ प्रकट हो रहा है वो उस आत्मा की शक्ति से प्रकट हो रहा है। और कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे कि शून्य कहां नहीं होगा, जहां पे तत्व होंगे वहां शून्य नहीं होगा। अरे भले पुरुषों, दूध से ही दही बना है, दूध से ही मक्खन बना है, दूध से ही पनीर बना है। अगर पनीर का टुकड़ा आप दूध में डाल दो और कोई आपको यह कहे कि दूध वहां नहीं है जहां जहां पे पनीर है, अरे स्वयंभू आत्मज्ञानी, पनीर भी दूध से ही बना है। दूध के कण कण में पनीर है, पनीर के कण कण में दूध है। लेकिन बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं समझ में आता भाई। इसीलिए कह रहा हूं, गुरु धारण कर ले, अभी समय है। बाद में हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। किसी कुमार के घर में गधा बन के आना पड़ेगा और पूरा दिन मिट्टी ढोएगा और पीछे डंडे पड़ेंगे, आगे निकलेंगे आंसू। कोई नहीं बचाने आएगा वहां पे। अभी समय है, विचार कर ले, अभी भी समय है। मैं हमेशा भला चाहता हूं सबका। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी मेरा भाई इतना ज्ञान समझने के बाद दोबारा वापस 84 में चला जाए, केवल मूल ज्ञान ना होने के कारण। इसलिए दोस्तों, मूल ज्ञान समझो। मूल ज्ञान के बिना आपकी मुक्ति असंभव है। कभी मुक्त नहीं हो सकते आप जब तक आपको मूल ज्ञान ना मिल जाए। और मूल ज्ञान नाम है गलतियों को सुधारने का। कोई गलती से भी ये ना सोचे कि गुरु आपको किसी गुलामी में डालते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। आज आप जो भी काम कर रहे हो, आज आप किसी भी पद पे बैठे हो, आप मिनिस्टर हो, आप कोई टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो,
दोस्तों आप आज फ्री हो, आप फ्री हो पैसा कमाने के लिए, आप हर चीज के लिए फ्री हो, केवल और केवल गुरु धारण करने के बाद आपको यह अवस्था प्राप्त हुई है। आपने जो स्कूलों में टीचरों के डंडे खाए हैं, कॉलेजों में जो झिड़के खाई हैं उन टीचरों की, उसकी वजह से आप आज फ्री हो। अगर आप ये सोच लेते कि हम तो स्कूलों में हमको गुलाम बनाया जाता है टीचरों का, हमें 6-6, 8-8 घंटे तक गुलामी में रहना पड़ता है। दोस्तों ये बातें कोई मूर्ख ही करता है जो स्कूलों से बंक मार के फिल्में देखने को आजादी बोलता है। दोस्तों उस समय तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल से बंक मार के आजाद होने का, गुलामी को एक्सेप्ट ना करने का, लेकिन ये बाद में पता लगता है जब इस दुनियादारी में उसको स्टैंड करना पड़ता है, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है, 5वीं पास ही रह जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है और उसको कोई पूछता भी नहीं है, तब उसको बेचारे को दिहाड़ी करके अपना पेट पालना पड़ता है। और जो लोग उस गुलामी को एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। जैसे एक आदमी था जो जंजीरों को काटने का स्पेशलिस्ट था और उसको पता लगता है कि किसी जेल में कुछ बेकसूर लोगों को डाला गया है और उनको जंजीरों में बांध दिया गया है। तो उसको दया आ जाती है और वो क्या करता है, वो एक छोटा सा क्राइम करता है जिसकी सजा होती है 10-15 दिन जेल में जाने की, और वो केवल उसी के लिए, उन्हीं लोगों को आजाद करने के लिए वो कर्म करता है। ये केवल मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूं समझने के लिए। तो वो क्या करता है, वो उस जेल में जाता है और वहां पर जो खाने के चम्मच मिलते हैं उन चम्मचों को ही वो एक ऐसा आकार दे देता है कि वो एक आरी के रूप में हो जाते हैं और वो उन लोगों को भी ये सिखाने लग जाता है कि चम्मच से कैसे आरी बनाई जाती है जिससे वो बंधन काट सके। तो जो लोग तो उनकी बात को समझते हैं वो उनको अपना गुरु मान के वो कला सीखने लग जाते हैं, और जो लोग अपने अहंकार में होते हैं कि अरे वो भी तो देखो जेल में सजा काटने आया है, वो भी तो अज्ञानी है, वो भी तो हमारी तरह कैदी है, तो वो उसको गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों जिनको तो वो कला सिखा देता है वो सब अपनी अपनी बेड़ियां काटने लग जाते हैं और एक दिन बेड़ियां काट के उस जेल से हमेशा के लिए फुर हो जाते हैं। और जो बेचारे नहीं गुरु धारण करते हैं वो वहीं पर सजा काट के एक दिन फांसी पे चढ़ जाते हैं। तो गुरु वहां पे जेल में जा रहा है आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं, गुलाम तो आप ऑलरेडी ही हो, वो और क्या गुलाम बनाएगा गुलामों को, वो आपको मुक्त कराने के लिए आता है। वो आपको जो विधि बताता है उससे आप मुक्त हो सकते हो। इसी तरह कबीर साहब जो पंथ चलाते हैं, जो गुरुगम चलाते हैं, वो केवल आपको बंधनों से मुक्त करने के लिए चलाते हैं, ना कि आपको गुलाम बनाने के लिए। लेकिन हां, गुरु की सेवा बहुत अनिवार्य है क्योंकि पल पल पे गुरु आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको गलत जगह गलत संगत से हमेशा दूर रखने के लिए सत्संग रूपी वर्षा करते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु की आज्ञा में रहें, गुरु की शरण में रहें, क्योंकि केवल बीज बोने से फसल प्राप्त नहीं होती मेरे भाई। सारी दुनिया बीज बोती है, सारे किसान बीज बोते हैं, लेकिन बाढ़ भी बहुत जरूरी होती है, वरना आवारा पशु कभी भी खेत को चर सकता है। तो जहां पे बाढ़ लगी होती है, कांटों वाली तारें लगी होती हैं मजबूत, वो फसल साफ बच जाती है, और जहां पे बाढ़ नहीं होती है वो फसल पशुओं द्वारा चर ली जाती है। तो नामदान है बीज और सत्संग है बाढ़। अगर बाढ़ लगी होगी, आपको बार बार सत्संग मिलता रहेगा, तो वो नामदान
जो आपको हुआ है वो बहुत ही बढ़िया रंग लाता है, बहुत ही आसानी से आप उस स्वरूप को प्राप्त करते हो। लेकिन अगर सत्संग रूपी बाढ़ नहीं लगी है तो आपके खेत में कभी भी कोई भी आवारा पशु घुस के आपकी फसल को वो चर सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए दोस्तों, गुरु को धारण करना और गुरु के सत्संग में रहना अति अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ब्रह्म अवस्था में जो लोग फंस जाते हैं, आपको उसका पता लग चुका है कि ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना और उसको कैसे पार करना है, ये सब कबीर पंथ में बताया जाता है। ब्रह्म अवस्था में रुका नहीं जाता है, वो शब्द विहंगम चाल है, वो सीधे हर देश को पार करता हुआ इंडिया से अमेरिका पहुंचने की तरह है। बीच में देश आएंगे लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा देश आपके नीचे से गुजर रहा है, उस हवाई जहाज के नीचे से निकल रहा है। इसी तरह आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से चक्र आपने पार कर लिए हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं आके निकल भी गई, क्योंकि वही तो भ्रम है, उसी को छोड़ना है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की ऑडियो से आपके कई भ्रम दूर हो गए होंगे और मैं मालिक से हमेशा यही अरदास करूंगा कि आप हमेशा विवेकी होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, इतने विवेकी हो जाएं कि आप नील शीर का निवेड़ा स्वयं अपनी बुद्धि से कर सको, अपने आत्म स्वरूप को जान सको। तो दोस्तों, अब विदा चाहूंगा आपसे और बहुत जल्दी एक नई ऑडियो के साथ आपके सामने ज्ञान लेके आऊंगा। कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है उसको अच्छी तरह समझ के आप हमेशा के लिए भवबंधन से मुक्त हो सकते हो। दोस्तों, यकीन रखो। तो दोस्तों, अब मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।